देखिए अगले आपको जो बैलेंस करना है कल आपने सीखा था और आज आज भी बहुत सारे, ठीक है, प्रॉब्लम करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है बेटा, क्या बनेगा? मैग्नीशियम प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले तो आप इसको इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, और फिर इसको क्या करोगे? बैलेंस। तो बनाइए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला तो ये क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बताइए। तो जिसको नहीं आता, मैं देखो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है? माइनस का 2 चार्ज। तो सेम चार्जेज हैं, तो फार्मूला यही बन जाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO। ठीक है, कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है बेटा? C। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट है तो S लिख दो। कार्बन एलिमेंट होता है तो ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, क्योंकि एलिमेंट है ये भी, तो ये भी सॉलिड फॉर्म में। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, ये क्या है? गैस। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करना है? बैलेंस। तो पहले इसको लिखना था, फिर इसको क्या करना था? बैलेंस। हो सकता है ये बैलेंस भी हो, तो चेक कर लो एक बार। तो कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो कि आपको बस, ठीक है, जो दे रखा है उसको स्केलेटल में चेंज करना होता है, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली क्या होती है? बैलेंस। जैसे ये इक्वेशन थी तो आपके इसमें आपने लिखा, ठीक है, तो स्केलेटल इक्वेशन में लिख दिया इसको। अब देखो, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इधर चेक कर लो, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इधर भी कितना है? 1। तो ठीक है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है? 1। ऑक्सीजन भी यहाँ कितनी है? 1। और इधर भी कितना है बेटा? 1। रिएक्टेंट में भी कार्बन कितना है? 1। प्रोडक्ट में भी कार्बन कितना है? 1। दोनों साइड में क्या है? बराबर। तो इस इक्वेशन में आपको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या है? बैलेंस है। तो कोई कुछ इक्वेशन होती हैं जो बैलेंस होती है, लेकिन हमें दे रखी होती है, पहले उसको कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर? स्केलेटल के अंदर। मतलब अनबैलेंस, जो पहले तो अनबैलेंस होती है, लेकिन ये क्या है? बैलेंस। तो उससे पहले हम क्या बोल देते हैं? उसको स्केलेटल में चेंज कर देते हैं, मतलब उसको फार्मूले से लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाली इक्वेशन क्लियर हो गई है बेटा आपको? तो अगली करें, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अगली है सोडियम प्लस में वाटर। सोडियम प्लस में वाटर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। सोल्व कीजिए इसको, सोल्व करो बेटा। हो गई क्या बेटा? कर ली? यस और नो में आंसर दो, फिर करवाते हैं, नहीं तो। यस सर। बताओ तो क्या आया आंसर, बताओ। हम तो आज ही आए, हम तो आज ही आए थे गुरुजी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए भाई, तो सोडियम का सिंबल Na। तो कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में होती है तो सॉलिड फॉर्म में होती है बेटा। वाटर का H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन क्या है बेटा? H2। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ कितने हैं? देखो यहाँ इस वाले फार्मूले को सिलेक्ट कर लो, NaOH। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ देखो कि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने बेटा? यहाँ कितने हैं? 1 और 2 इधर है, टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 3। इधर कितने हैं? 2। तो ओड और इवन का रेशियो है, तो आप इसको क्या करो? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में? ठीक है, 2 तो इसमें हो गए और 2 यहाँ, टोटल 4 हो गए। लेकिन आपने चेक किया कि रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ 2। लेकिन होने चाहिए दोनों साइड में कैसे बेटा? बराबर। तो आप क्या करोगे कि रिएक्टेंट साइड में भी आपके पास में, ठीक है, 4 ही हाइड्रोजन हो जाएं।
तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे H2O को 2 से। तो हमने क्या किया, H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपके पास में कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, 4। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट में NaOH को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो सोडियम मेटल जो वो भी यहाँ पे कितने हो गए थे, 2। लेकिन फिर आपने रिएक्टेंट में देखा कि रिएक्टेंट में सोडियम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कितना, 1 ही। तो इसको भी कितना होना चाहिए था, 2, क्योंकि बराबर तो तभी होंगे। तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करो कि 2 हो जाए, तो बेटा इसको भी कितने से कर दोगे आप, 2 से कर दो। 2Na प्लस में 2H2, उधर कितना है, 2NaOH प्लस में H2। अब इसको चेक कर लो, दोनों साइड बराबर हुए या नहीं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ सोडियम सोडियम मेटल चेक करो, रिएक्टेंट में कितने, अब 2 हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, और इधर देखो NaOH में 2 है और H2 में कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 4। ऑक्सीजन में कितने हैं, 2। ठीक है, और प्रोडक्ट में कितनी है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो कितने हैं, 2। तो दोनों साइड क्या आ गई बेटा, बराबर। बराबर आ गई तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। ठीक है, बराबर नहीं आते तो मतलब अनबैलेंस, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की, तो आप इक्वेशन को दोबारा चेक कर सकते हो। और दोनों साइड में बराबर आ जाते तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड दोनों आइटम बराबर हैं। इसका मतलब वो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास में, बैलेंस आ गई। ठीक है, वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, बैलेंस फॉर्म में। तो बोलिए बेटा, कर लोगे। सर एक बार दोबारा यस बताना। सर। ठीक है, दोबारा देख लो। सोडियम और वाटर था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था बेटा। पहला स्टेप ही आप वो होगा, तो यहाँ था, ये चीज थी बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने देखा, हमने ये वाला फार्मूला सेलेक्ट किया। तो मैंने इसमें क्या देखा कि भाई एक सोडियम है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में भी एक सोडियम है। ठीक है, तो इधर एक ऑक्सीजन है, इधर भी प्रोडक्ट में भी एक ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में भी एक ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन चेक किए प्रोडक्ट वाली साइड में, तो एक तो NaOH में एक हाइड्रोजन, और इधर कितने हैं, 3 है, और इधर कितने बेटा, 2। एक साइड 3 है, एक साइड कितने, 2 है। ओड और इवन का रेशियो है, तो यहाँ आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। 2 से, फिर तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखा हमने, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा यहाँ कितने हो गए, अब हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 4, क्योंकि 2 तो NaOH के साथ में है, तो 2 तो इधर है, H2 के साथ कितने, 2, तो टोटल हो गए 4। लेकिन फिर रिएक्टेंट में चेक किया तो H2 के साथ में कितने थे, सिर्फ 2 ही थे। तो इसको भी कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इधर भी कितने हो गए, 4। लेकिन फिर आपने चेक किया कि जब आपने NaOH को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो सोडियम यहाँ पे कितने हो गए थे, 2, और रिएक्टेंट में सोडियम कितना था, 1। तो यहाँ से भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ कितने हो जाए, 2। तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से कर दिया। 2 से करने के बाद मैंने चेक किया कि इक्वेशन क्या होगी बेटा, बैलेंस। क्योंकि फिर मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख के देखा कि दोनों के साइड में नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में क्या है, बराबर है, बैलेंस है। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, बैलेंस। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। अब क्लियर है बेटा। यस। ठीक है भाई, अगले देखिए। अगला है बेटा, क्वेश्चन हमारे पास, आयरन फिलिंग react with steam to product solid iron. Third, oxide and hydrogen gas. एंड हाइड्रोजन गैस, ये दे रखा है। तो इक्वेशन देखो क्या है बेटा, आयरन फिलिंग मतलब आयरन की छड़। ठीक है, तो आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा, Fe। कहता है कि आयरन मेटल है तो सॉलिड प्रोडक्ट में होगा। प्लस स्टीम, स्टीम मतलब वाटर,
ठीक है, जो वाटर का फार्मूला तो वही किसका होता है, स्टीम का। तो क्या हो गया, H2O। तो स्टीम लिख रखा है तो वाटर तो होता है लिक्विड फॉर्म में, और स्टीम होती है गैस फॉर्म में। तो क्या लगा दोगे, गैसियस फॉर्म। टू प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट शुरू हो गया आपके पास में, देता है क्या, सोलिड आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फार्मूला होता है बेटा Fe3O4। आयरन ऑक्साइड, जब आयरन थर्ड यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड होती है तो इसका फार्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में H2। तो ये इक्वेशन है बेटा। तो ये चीज दे रखी थी, आपने इसको चेंज कर लिया, स्केलेटन में बना लिया। अब ये क्या है, अनबैलेंस है, और अब आपको इसको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। ठीक है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखें, मैंने इस इक्वेशन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि सबसे बड़ा फार्मूला मेरे को यही लग रहा था। प्रोडक्ट साइड में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने इसमें देखा कि यहाँ आयरन कितने बेटा आपके पास में, 3 है। आयरन कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो इधर कितने बेटा, 1 है। रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से कर देता हूँ बेटा। तो 3Fe प्लस में H2O, Fe3O4 प्लस में H2। तो आयरन तो मैंने बैलेंस कर लिया। अब मैंने देखा कि प्रोडक्ट में जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 4, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 1। ठीक है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये कितनी हो जाए बेटा, 4। तो मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H2O को 4 से, ताकि ऑक्सीजन कितनी हो जाए, 4। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3Fe प्लस में 4H2O। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा, Fe3O4 प्लस में H2। लेकिन जब आपने देखा कि यहाँ H2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हाइड्रोजन हो गए बेटा 8, और इधर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कितने हैं आपके पास में, ठीक है, 2। तो इसको भी कितना करना पड़ेगा, 8। 8 करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इसको भी मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, 3Fe प्लस 4H2O क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस में 4H2। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन बैलेंस हुई या नहीं। तो एक साइड में लिख लेते हैं रिएक्टेंट, एक साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। तो आयरन देख लेते हैं पहले। आयरन रिएक्टेंट में कितने हैं, 3। प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन चेक कर लो बेटा। हाइड्रोजन कितने, 4H2। टोटल कितने हो गए, 8। रिएक्टेंट में कितने, 8। प्रोडक्ट में कितने, 8। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 4 से मल्टीप्लाई तो कितने हैं, 4। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितनी है, 4। प्रोडक्ट में कितनी है, 4। प्रोडक्ट में कितनी है, 4। दोनों साइड क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या आ गए, बराबर। तो ये क्वेश्चन क्या होगी, बैलेंस। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, बैलेंस। बोलिए भाई, समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अगली देखिए। अगली दे रखी है भाई, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस में बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड एक्वस, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस में बेरियम ब्रोमाइड। ये दे रखा है बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको बैलेंस करनी है। तो ये दे रखा है, पहले तो इसके फार्मूले बनाने पड़ेंगे बेटा। तो देखिए, पोटेशियम क्या होता है, के, और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, Br। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1, ब्रोमीन पे कितना होता है, माइनस का 1। तो दोनों पे सेम चार्जेज हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, Kbr। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला आ गया बेटा Kbr प्लस बेरियम आयोडाइड। ठीक है, बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba। आयोडीन का क्या होता है, I। बेरियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2। आयोडीन के ऊपर कितना होता है, माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, BaI2। तो बेरियम आयोडाइड का फार्मूला क्या हो गया, BaI2। उसके बाद आ जाओ बेटा पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम का सिंबल के, आयोडीन का I।
पोटेशियम के ऊपर प्लस का एक चार्ज, आयोडीन के ऊपर माइनस का एक चार्ज, क्रिस क्रॉस लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 1 1। तो फार्मूला क्या बन जाएगा के आई। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या हो गया बेटा के आई। लास्ट बच गया बेटा बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम का बी ए और ब्रोमाइड मतलब बी आर, ब्रोमीन का बी आर। तो बेरियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज, क्रिस क्रॉस कर दो 1 और 2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा बी ए बी आर 2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा बी ए बी आर 2। ये तो हमने बना ली बेटा स्केलेटल इक्वेशन। अब इसको क्या करना है बैलेंस। ठीक है, अब इसको क्या करना है बैलेंस। तो बैलेंस कर दो भाई। तो ये वाला फार्मूला सेलेक्ट कर लो, ठीक है, प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ देखो बेरियम कितना है 1, इधर भी देखो रिएक्टेंट में भी कितना है 1, प्रोडक्ट में भी 1 है, रिएक्टेंट में भी 1 है, ठीक है। अब दूसरी चेक करो ब्रोमीन। प्रोडक्ट में ब्रोमीन कितने हैं 2 और रिएक्टेंट ब्रोमीन कितना है 1, तो वो भी कितने होने चाहिए 2। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से कर दो। तो के बी आर को कितने से कर दिया 2 से, ताकि ब्रोमीन कितनी हो जाए 2। तो के बी आर को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से कर दिया, ठीक है भाई। तो ब्रोमीन कितनी हो गई 2 हो गई। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई अब बी ए बी आर 2। फिर हमने क्या देखा कि जब हमने के बी आर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पोटेशियम कितने हो गए 2 और प्रोडक्ट में पोटेशियम कितना है 1, तो वहां पर भी कितने होने चाहिए थे 2। तो अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगी पोटेशियम 2 हो जाए, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से कर दो बेटा 2 के बी आर प्लस में बी ए आई 2 बेरियम आयोडाइड और 2 के आई पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बी ए बी आर 2। अभी किसने क्या होगी बेटा बैलेंस। अब ये हुई या नहीं हुई इसको चेक कर लेते हैं। तो एक साइड में रिएक्टेंट लिख के देख लो, एक साइड में प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पोटेशियम है, बेरियम है और इसमें क्या है आयोडीन है। तो देखो रिएक्टेंट में आयोडीन कितने हैं 2, के बी आर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितने हैं 2। और इधर देखो प्रोडक्ट में कितने हैं 2, ठीक है। ब्रोमीन चेक करो ब्रोमीन कितनी है, अच्छा लिखा नहीं ब्रोमीन, लिख लो यहाँ पर। ब्रोमीन में कितनी है 2 और इधर भी कितना है ब्रोमीन बी ए बी आर 2, तो यहाँ भी कितनी है 2 है। बेरियम बेरियम देखो यहाँ कितना है 1, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी कितना है 1 है। अच्छा आयोडीन आयोडीन कितने हैं 2, रिएक्टेंट में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में 2 है। के आई है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना है 2 है। तो दोनों साइड क्या आ गए बराबर, दोनों साइड बराबर आ गए तो इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी भाई आपके पास में, बोलिए बेटा कर लोगे, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपके पास बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाई ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, वो क्या है आपके पास में गैस। तो जिंक कार्बोनेट का फार्मूला होता है बेटा ZnCO3 और ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड तो आप इसको बना भी सकते थे जिंक कार्बोनेट को, तो ठीक है। Zn और कार्बोनेट क्या होता है CO3, इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज, इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज, तो 2 और 2, तो फार्मूला क्या रह जाएगा सेम, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस कर जो नंबर ऑफ चार्ज क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा ZnCO3। जिंक ऑक्साइड जिंक के ऊपर प्लस का 2 चार्ज, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है माइनस का 2 चार्ज, तो कितना आ गया 2 2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा ZnO, सेम ही रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा जिंक ऑक्साइड क्या होगा ZnO। कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको पता ही है क्या होता है CO2, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या है बैलेंस है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको चेक कर लेते हैं बस, एक रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, क्योंकि इसको बस चेंज करना था ऑटोमेटिक क्या है बैलेंस, लेकिन है या नहीं तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या क्या मेटल है जिंक है कार्बन है और ऑक्सीजन है। देखो रिएक्टेंट में जिंक कितना है 1 और प्रोडक्ट में कितना है 1, कार्बन कितना है इधर 1
और इधर भी कितना है बेटा 1। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या कितनी है 1 पर। ऑक्सीजन कितने हैं 3। ठीक है, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 तो यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टोटल कितनी हो गई 3। तो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम क्या आ गए बराबर। तो इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। बोलिए बेटा कर लोगे। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगली क्वेश्चन दे रखी बेटा आपके पास में, मैग्नीशियम सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो देखिए बेटा सोल्व करते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है HCl। ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का चेक कर लो, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को प्लस का 2 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस का, तो 1 और 2 क्या बन जाएगा MgCl2। हाइड्रोजन गैस ठीक है H2। तो ये क्वेश्चन तो आप कर दोगे बैलेंस, सिंपल है। चलो करके दिखाओ मेरे को, जल्दी से करके दिखाओ क्या बनेगी, कीजिए। हो गया सर। बताओ बेटा क्या है, हो गया। बताओ क्या है। MgHCl Mg प्लस आगे बोलो 2HCl 2HCl MgCl2 प्लस H2। ठीक, H2। यही आएगा, सही है। तो जिसका ये है वो सही है। ठीक है, सिंपल था बेटा, कुछ नहीं था इसमें। अब इसमें बड़ा फार्मूला क्या था, ये वाला था। तो यहाँ कितनी क्लोरीन थी आपके पास में 2, और इधर कितनी थी 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते 2 से। तो हमने यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन कितनी हो गई 2। लेकिन जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन में कितने हो गए बेटा 2 हो गए। तो इधर भी हाइड्रोजन चेक कर लो कितने 2 हैं। तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड क्या आ गए बराबर आ गए। तो इक्वेशन क्या हो गई बेटा हमारे पास बैलेंस हो गई। तो इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई।